हेलो बच्चों, आज हम टाइप नंबर 2 करेंगे चैप्टर नंबर 12 का। ठीक है, कल हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर एक तो फॉर्मूला देखा था एरिया ऑफ सर्किल का पाई आर स्क्वायर, और एक फॉर्मूला हमने देखा था सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल या पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। सर्किल के केस में पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस दोनों बराबर होते हैं, ये कहा था 2 पाई आर। अब जरा इनकी एप्लीकेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल 1 को एक बार नोट कर लीजिए। केवल आपको एग्जाम्पल नोट करना है, ना कि उसका सॉल्यूशन। केवल एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल 1 को नोट कीजिए। हिंदी में दिखा देता हूं मैं। हिंदी में आ रहा है, पूरा आ रहा है। केवल एग्जाम्पल नोट करना है आपको, क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल का, फिर उसके बाद सॉल्यूशन मैं करके बता रहा हूं, समझा रहा हूं। चलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं। वो ये कह रहा है जो हमारा एक सर्कुलर फील्ड है, छोटा करना पड़ेगा, ये लीजिए, ठीक। ये एक हमारा सर्कुलर फील्ड है। फील्ड का मतलब जैसे खेत होते हैं, खेत है या जगह है मान लो, या प्लॉट है, लेकिन वो किस शेप का है? सर्किल शेप का है। एक सर्कुलर फील्ड है हमारा जो कि 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना है। चलिए इसमें जो है हमने क्या किया, चारों तरफ फेंसिंग की। फेंसिंग करने का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे पोल खड़ा कर दिया, यहाँ पे पोल खड़ा कर दिया, ऐसे वायर खींच दिया, इस तरह से हमने इस पर पूरे पे वायरिंग करवा दी, जिससे कि कोई जानवर वगैरह हमारा इस फील्ड के अंदर ना आए कि हमारा नुकसान कर दे। तो ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। या फिर जैसे आपने देखा हो पार्क वगैरह में बाउंड्री करवा देते हैं, जिससे कुत्ते वगैरह है या कोई भी पालतू जानवर है या बिना पालतू जानवर है वो अंदर ना आए, ठीक है, जिससे कि फिर किसी को खा जाए कर जाए, इसलिए। तो अब फेंसिंग करवानी है इसकी हमें। फेंसिंग को हिंदी में बोलते हैं बाड़ लगाना, ठीक है, बाड़ लगा देंगे इसकी चारों तरफ। तो देखो टोटल कॉस्ट उसने दे रखी है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब बाड़ लगाना, वो दे रखी है 5,280 रुपये। अब रेट भी दे रखी है कि 1 मीटर की कितनी होती है। रेट ऑफ फेंसिंग दे रखी है हमें बेटा 24 रुपये पर मीटर। 1 मीटर की फेंसिंग हमारी 24 रुपये। उसने मुझसे ये कहा है कि भाई अगर इसमें इस खेत के अंदर जुताई कराई जाए। अब देखो, अब तक जो बात हो रही थी हमारी वो हो रही थी केवल फेंसिंग। मैं पेन दूसरा ले लेता हूं। देखिए जब फेंसिंग की बात हो रही है तो जरा ये वाला, ये यहां से ये रेड वाला पेन देखिए, ये इसके यहां यहां चलता गया चलता गया चलता गया, जैसे पेरीमीटर की तरह बात हो गई, सरकमफ्रेंस की तरह बात हो गई फेंसिंग, क्योंकि हमें यही करना है, अंदर कुछ नहीं करना। लेकिन उसने कहा है यदि 0.50 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर यदि रेट दे दी जाए इसको प्लोइंग की, रेट ऑफ प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब होता है बेटा इसको जोतने के लिए। जोतने का मतलब होता है जैसे थोड़ा सा मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं ना हम, मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं जिससे कि उसमें बीज डाल दें हम, जिससे वो बीज आराम से हो जाएगा। अगर ठोस होगा तो वो बीज निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ट्रैक्टर शब्द सुना होगा आपने, ट्रैक्टर से इसको क्या कर देते हैं, प्लोइंग कर देते हैं। तो रेट ऑफ प्लोइंग उसने जो दे रखी है हमें, वो दे रखी है 50 पैसे। तो पैसे हैं तो इसलिए हमने इसे रुपए में चेंज कर दिया। तो ये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर। ये जो बात हो रही है ये अंदर की बात हो रही है। प्लोइंग जो करेंगे हम वो बाउंड्री पे नहीं कर रहे, हम प्लोइंग तो इस पूरे के अंदर कर रहे हैं। जो ये व्हाइट वाला पार्ट रेड के अंदर दिख रहा है इसमें प्लोइंग करनी है। तो इसका मतलब यहां पर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, एरिया की। ये ध्यान रखना है बस।
यहां पर केवल भार भार की बाउंड्री की बात हो रही है। जब भी बाउंड्री की बात हो रही है तो मैंने कहा था पेरीमीटर की बात हो रही है। पेरीमीटर ऑफ द सर्किल एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल सेम होता है, इसलिए हम डायरेक्ट यही बात कर सकते हैं। अब देखिए उसने हमें रेट दे रखी है और टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, मतलब इस खेत को जोतने में कितने पैसे लगे होंगे वो हमें निकालने हैं। ये अब कब निकाल पाएंगे हम टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट जब निकाल पाएंगे, पहले तो मुझे इस रेड वाले सर्किल का एरिया पता हो। जब तक मुझे इस रेड वाले सर्किल का एरिया नहीं पता, जब तक मैं टोटल कॉस्ट नहीं निकाल सकता। भाई जितना इसका एरिया है उसको यदि मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो पता पड़ जाएगी टोटल कॉस्टिंग की। नहीं तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसका रेडियस। रेडियस तो दिया नहीं उसने। आप जरा ऊपर गए थोड़े सा, देखो यहां पर उसने फेंसिंग की कॉस्ट दे रखी थी, रेट दे रखी थी। तो इससे क्या है, मैं इस सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल सकता हूं। देखो देखो आपको ये पता होगा, मान लीजिए एक मैंगो खरीद के लाया मैं बाजार से। मैंगो चलिए मैंगो ले लेते हैं। एक मैंगो वो 10 रुपए का दे रहा है, मतलब किलो नहीं दे रहा, वो कह रहा है एक पर पीस के हिसाब से दे रहा है मुझे। एक मैंगो 10 रुपए का दे रहा है। तो यदि मैं बेटा 10 मैंगो खरीद के लाऊंगा तो मुझे कितना रुपया पे करना पड़ेगा? 10 मल्टीप्लाई 10 ये वाला। तो टोटल मैं कितने रुपए पे करूंगा उसे? 100। तो मतलब जो रेट होती है एक मैंगो का, मतलब क्या हो गया, ये इसकी रेट हो गई। रेट का यदि हम सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये पेरीमीटर की जो कॉस्टिंग दे रखी है फेंसिंग की, वो निकल जाएगी, कॉस्ट निकल जाती है। अब ये सरकमफ्रेंस की जगह जो भी चीज दे रखी हो, एरिया दे रखा हो, रेट का एरिया, अगर रेट एरिया वाइज दे रखी है, रेट का एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट निकलेगी एरिया की। अब रेट का सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट निकलेगी सरकमफ्रेंस की। तो समझ में आ रही है? मतलब रेट का जिस चीज से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी टोटल जो भी वैल्यूज निकलेगी वो निकल जाती है। अब यहां पे देखो, यहां पर अगर हमने रेट दे दिया था एक मैंगो का, तो 10 मैंगो कितने के आए? तो मतलब रेट का मल्टीप्लाई कर दिया था हमने नंबर ऑफ मैंगो से, तो पता पड़ गया था कि हमारे टोटल मैंगो कितने के आए, तो कॉस्टिंग मिल जाती है। तो ऐसे कह सकते हैं, अगर कभी भी रेट का मल्टीप्लाई जिस चीज से भी करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग मिल जाती है इक्वल टू। चलिए अब देखते हैं इसमें। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू रेट ऑफ फेंसिंग इनटू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अब यहां पर सरकमफ्रेंस ऑफ द फील्ड बोल सकते हैं, जो हमारा ये फील्ड है। और सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर सर्किल के केस में सेम होता है, ठीक है, सेमी सर्किल में अलग हो जाएगा। चलिए तो ये दे रखी है हमें 5280, रेट दे रखी है 24। तो इससे मेरा क्या निकला? सरकमफ्रेंस निकल गया। सरकमफ्रेंस को बेटा हिंदी वाले बोलते हैं परिधि, परिधि, ठीक है, तो घबरा नहीं जाए। और ये रेट दर, दर प्रतिशत के कितने उसके हैं, ठीक है। कॉस्ट का मतलब आपको पता ही होगा कि कितने रुपए हमारे लगे। तो यहां से हमारा सरकमफ्रेंस मींस परिधि निकल गया, और ये निकला 5280 को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 24 से। देखो कैंसिल आउट कर लेता हूं मैं। देखिए 4 से काट लेता हूं पहले मैं। 4 से मैंने काटा इसे 6 टाइम्स, 4 से इसे काटा मैंने, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा, अब 6 से डायरेक्ट काट देता हूं, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12, 220। मतलब ये है सरकमफ्रेंस हमारा 220 आ गया। अच्छा किस में चल रहा है? मीटर में, तो इसका मतलब 220 मीटर आ गया सरकमफ्रेंस परिधि। अब बताओ क्या आप इस सरकमफ्रेंस से रेडियस नहीं निकाल सकते? भाई किस चीज का सरकमफ्रेंस है? ये सर्किल का।
सर्किल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारा 2πr होता था कि नहीं होता था? तो हम इस 220 को 2πr के बराबर रख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। अगर हमने रेडियस ऑफ द दिस सर्किल क्या मान ली r, तो ये 2πr हो जाएगा कि नहीं फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखो इसको हम भेज देते हैं इधर, देखो पहले वैल्यू रख देता हूं मैं 220 इक्वल टू 2। मैंने कहा था क्वेश्चन में यदि नहीं कहा है तो हमेशा मैं पाई की वैल्यू क्या लेता हूं 22/7। अगर कहेगा तभी मैं डेसिमल वाली वैल्यू लेता हूं, नहीं तो लेता नहीं। अब देखो अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि r की वैल्यू निकालनी है, यहां पे कर देता हूं। r की वैल्यू निकालनी है, r को यहां पर लिखा रहने दिया 220, देखो यहां लिखाई है, ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये 2 नीचे चला जाएगा, ये 22 नीचे चला जाएगा, यहां पर कुछ नहीं केवल r बचा। अब देखो कोई भी बच्चा तुरंत बता सकता है ऐसे 22 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा 10 टाइम्स, 2 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा 5 टाइम्स, इससे मेरी रेडियस आ गई 35 मीटर। इस जो भी फील्ड है हमारा उसकी रेडियस हमारी कितनी आ गई 35 मीटर। अब अगर मैं इस रेडियस को अपने फॉर्मूले में रखें टोटल कॉस्टिंग के लिए, टोटल कॉस्टिंग का एरिया का निकाल लेते हैं फॉर्मूला। देखिए टोटल कॉस्टिंग ऑफ एरिया, ये भी निकालते हैं, इससे दिखता रहेगा। देखिए बेटा अब हम अगर देखें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, खेत को जोतने की टोटल कॉस्टिंग मान लीजिए किसके बराबर होगी, जो रेट ऑफ प्लोइंग, रेट ऑफ प्लोइंग कर दो, खेत को जोतने की जो कीमत होगी उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए एरिया ऑफ फील्ड, जो हमारा ये फील्ड है जो सर्कुलर फील्ड है उसका एरिया। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे रेट ऑफ प्लोइंग दे रखा है, रेट ऑफ प्लोइंग दे रखा है। एरिया ऑफ फील्ड अभी निकाला नहीं है, निकाल सकते हैं हम क्योंकि रेडियस मिल गई हमें, रेडियस मिल गई तो एरिया ऑफ फील्ड निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्टिंग आ जाएगी। चलिए देखिए रेट मुझे दे रखी है 0.50 मीटर स्क्वायर, तो ये भी एरिया है ये भी एरिया है, कैंसिल आउट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया, एरिया ऑफ द फील्ड हो गया पाई आर स्क्वायर, आर निकला है बेटा मेरा 35, अभी थोड़ी देर पहले निकाला है रेडियस मैंने, ये देखिए दोबारा देख लीजिए आर कितना निकला था 35। चलिए अब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस्टिंग आ जाएगी। अब देखो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को हटाने के लिए, पॉइंट हटाने का तरीका मैंने डेसिमल वाली वीडियो में बता रखा है, 100 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 35। चलिए अब देखिए मैंने 7 से ये कैंसिल आउट कर दिया 5 टाइम्स, ये इससे मैच कर रहा होगा। चलिए अब देखिए ये 50 से मैंने 100 को कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स, 2 से मैंने 22 को कर गया 11 टाइम्स, क्या क्या रह गया 11 रह गया, 5 रह गया, 35 रह गया। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करता हूं, मैंने 11 का मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट बता रखा है, इसलिए पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। 5 5 जा 25 2 15 7। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का मैंने क्या तरीका बताया था आपको, 175 का करना है 11 से मल्टीप्लाई, तो 0 यहां पे लिख दिया, 0 यहां पे लिख दिया। अब कैसे करते हैं, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना है तब इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 + 5 5, अब 5 और 7 को जोड़ देंगे 12, 1 कैरी हो गया, 7 और 1 को जोड़ेंगे 8, 1 कैरी चल रहा था 9, अब 0 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, और कैरी तो नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था, तो ये आ गया 1925, और ये क्या चीज है, पैसे, रुपीस, तो ये है कॉस्ट, तो इसलिए ये हमारी आ गए रुपये में। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, आसान था, थोड़ा सा एग्जाम्पल में जिस तरीके से कर रखा था वो थोड़ा सा कठिन था। चलिए अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में, टाइप नंबर 2 के अंदर।
देख लीजिए जरा क्वेश्चन, दिख रहा है? यस, पहले क्वेश्चन चेक करेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन, पहले इंग्लिश वाले देख लीजिए। ये दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके। द व्हील्स ऑफ द, और अगर बुक है तो बुक में टिक कर लो पहले, फिर उसके बाद नोट कर लो बुक में से, ठीक है? हिंदी में देख लीजिए। मैं इसलिए क्वेश्चन नंबर भी बोल के करवा सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए क्वेश्चन दिखाता हूं कहीं ऐसा ना हो, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर पे है क्वेश्चंस, फिर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन कराऊं, आप कोई दूसरा कर लो, इसलिए दिखाने में कोई 2-3 सेकंड खराब होती हैं, लेकिन गलत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन। चलो अब देखा हमने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा हमारा, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है वो, और जबकि हमारा टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है? तो ऐसे कंफ्यूज ना हो। चलिए, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ ए डायमीटर, ये कार का व्हील है ये। अब पता है आपको व्हील जो है सर्किल होता है, सर्कुलर शेप होता है, तो उसका डायमीटर दे रखा है बेटा। डायमीटर को हम हिंदी में बोलते हैं व्यास, और कितना दे रखा है व्यास मेरा? 80 सेंटीमीटर, ठीक है? चारों व्हील होंगे, लेकिन हमें तो एक ही के बारे में बात करनी है कि द व्हील ऑफ द कार, व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। प्रत्येक जो उसका व्हील है वो 80 सेंटीमीटर का है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूछ रहा है। ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, और टाइम पीरियड दे रखा है हमें 10 मिनट में। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर, स्पीड और दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ये हमसे वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, कितने रिवॉल्यूशन दे, मतलब ये व्हील जो घूमेगा वो कितना घूमेगा। देखो सबसे पहले जैसे ही स्पीड की बात हो जाए तुरंत हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए कि भाई स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी वाले क्या बोलते हैं हम? गति बराबर, या चाल कह देते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। अब देखो यार, जैसे ही उसने स्पीड की बात की, हमने शॉर्ट में लिख दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, टाइम मिनट में दे रखा है, ये आवर में और ये मिनट में, और जबकि डायमीटर इसका दे रखा है सेंटीमीटर में। तो यूनिट तो सेम है नहीं, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं हम, पूरे क्वेश्चन में मीटर में चेंज कर लेते हैं, मीटर और सेकंड में, ठीक है? जिससे कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। तो मीटर में इसको चेंज करेंगे। देखो बेटा 66 ये लिखा है किलोमीटर, और ये पर का मतलब होता है नीचे, पर आवर, इक्वल टू डिस्टेंस हमारा अभी देखते हैं नहीं निकला, टाइम दे रखा है 10 मिनट। ये पहले तो मैंने यूनिट वाइज ही लिख दिया। अब देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो मैं कर सकता हूं 1000 से मल्टीप्लाई। अब ये मीटर में हो गया। आवर को सेकंड में चेंज करना है, तो ये कर सकता हूं मैं 60 तो मिनट होती हैं और 60 ही सेकंड होती हैं, 1 मिनट के, ये सेकंड में चेंज होंगे। अब ये किस में हो गया? सेकंड। चलिए इधर की साइड आइए, डिस्टेंस कोई है ही नहीं तो अभी पता ही नहीं है। 10 मिनट, इस मिनट को भी सेकंड में चेंज कर दो तो 60। अब देखो मैंने आपको ये बता रखा है इक्वल टू में ऊपर ऊपर वाले और नीचे नीचे वाले कट जाते हैं,
तो यहां पर हमारा ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो सकता है। अब देखो ये हमारा 1 0 2 0 1 0 2 0 ऊपर नीचे वाले भी कट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले मैं सिंप्लीफाई लिख लेता हूं इसको। 66 बच गया, 10 बच गया। देखो बेटा ये दोनों भी इधर आ जाएंगे, 10 60। ये नीचे 6 बच गया, 6 बच गया क्योंकि 0 तो कट गया था। ये जो है मीटर बच गया। देखो ये m बच गया कि नहीं बच गया, तो ये क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। 6 से इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो ये 11 टाइम्स गया। अब 6 से इसको कैंसिल आउट किया तो 10 टाइम्स गया। अब देखो 10 10 10 1000 हो गया, 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11,000 मीटर इक्वल टू डी। ये हमारा डिस्टेंस आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब इतनी दूरी ये पहिया चल रहा है, अब कितने चक्कर लगाएगा ये निकालना। ये तो हमारी दूरी पता पड़ गई कि मतलब कार मान लीजिए हमारी, बना देता हूं छोटी सी कार, ये लीजिए ये कार है मान लीजिए, ये कार हमारी यहां से और यहां तक पहुंची तो ये दूरी मेरी 1100 मीटर है। इतनी दूरी पहुंच गई कार, अब यहां पे पहुंच गई। अब इस पहिए ने कितनी बार चक्कर लगाया होगा ये पूछा। तो देखो एक टेक्निकली सोचे हम, अगर ये पहिया एक बार घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा। भाई पहिया घूमता कैसे है, यहां से चालू होगा और ऐसे घूम घूम के यहां पे पहुंच जाएगा। देखिए अभी ऐसा करते हैं हम, एक चीज लेते हैं, चलिए ये बना देते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए पहिया ऐसे है हमारा, ये हमारा व्हील है, ये वाला, ये गोल गोल दिख रहा है ना ऊपर से देखो गोल गोल, ये व्हील है। अगर मैं इस व्हील में एक चक्कर घुमाऊंगा, देखो इस जॉइंट से देखो, ये व्हील है, ठीक है, व्हील थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलिए इस व्हील को अगर मैं एक चक्कर घुमाऊंगा तो देखो बेटा ये ऐसे होगा, ऐसे ही तो होगा। अब देखो जरा, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने थोड़ा इसके ऊपर निशान लगा लिया। ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये घुमा ऐसे करके, ऐसे घुमा घुमा, अब ये लौट के जब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, या ऐसा करें, एक दूसरा काम और कर सकते हैं, ऐसे घूम नहीं पा रहा है मेरे हाथ से, एक काम कर सकते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी नहीं दिख रहा, चलिए अभी दिखाता हूं। ये ब्लैक वाला जो है, जो मैंने फर्स्ट बार में बताया था आपको, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा शायद, देखो हाँ अब दिख रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर मैं यहीं से इस व्हील को काट देता हूं, काटने के बाद ये व्हील सीधा काट देता हूं, मान लीजिए वायर का बना होता, तो जो एक बार, अब अगर मैं इसे काट के ऐसे बना देता हूं तो देखो ये डिस्टेंस आ गया यहां से यहां, पूरा आ रहा है ना, नहीं कम आ रहा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए ये पेपर मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है, थोड़ा सा वैसा इस पे लो। अब देखो फिर दोबारा से देख लीजिए, ये मेरा व्हील का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ठीक है, ये निशान लगा देता हूं मैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे निशान लगा दिया मैंने। अब मैंने व्हील को अगर काटा और मैंने काट के इसको ऐसे रखा, तो ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहां से यहां तक, ये लास्ट पॉइंट तक, ठीक है। चलिए ये लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा है, यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब आप ये देखो, अगर मैं इस व्हील को ऐसे घुमाता, ऐसे करके घुमाता, तो घूम घूम के ये यहां पे आ जाता, तो ये जो है इसकी जो है एक तरह से देखा जाए तो सरकमफ्रेंस ही तो है ये इसका, मतलब एक चक्कर लगाने में ये किसके बराबर ट्रेवल कर रहा है, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, एक चक्कर लगाने में।
तो अगर हमने ये मान लिया लेट मान लिया जाए कि नंबर ऑफ चक्कर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने, एन। अगर एन रिवॉल्यूशन कर रहा है और एक रिवॉल्यूशन में अभी हमने देखा सरकमफ्रेंस के बराबर चलता है 2 पाई आर, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मान लो जैसे मैं यहां पे एक चक्कर चला था तो एक सरकमफ्रेंस आ गया, अगर 2 चक्कर चला होता तो 2 सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाता है। तो इस हिसाब से यदि देखें तो हम जो है यहां पर, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अभी रेडियस नहीं पता, अभी हमें डिस्टेंस पता पड़ गया, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, रेडियस निकाल सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रखी, व्यास दे रखा है। तो व्यास से यदि मैं रेडियस निकालना चाहूं तो हमें पता है व्यास होता है ये पूरा, यहां से सेंटर से निकली हुई लार्जेस्ट कॉर्ड व्यास होता है। तो इसके हिसाब से रेडियस हो जाएगी आधी, तो ये हो गई 40 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर में आ रही है, पूरा क्वेश्चन हमारा मीटर में चल रहा है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। 40/100 मीटर हो गई। तो अब हमने क्या किया, रेडियस भी पता पड़ गई, एन तो हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आ गई 40/100। अब ये मीटर में डाल दी मैंने, और जबकि टोटल डिस्टेंस हमारा आ रहा है 11,000 मीटर। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व कर दो। अब इसे सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो ये 11,000, देखो 7 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या क्या रह जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 22 नीचे चला जाएगा, 40 नीचे चला जाएगा, ये 1 2 3, ये 3 नीचे चले जाएंगे, ये 2 ऊपर चले जाएंगे। अब कैंसिल आउट कर दो। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने 11 से काटा इसे 2 टाइम्स, 11 से काटा इसे 1000 टाइम्स। अब हमने क्या किया, 0 से 0 काट दिया, ये हो गया, 2 से काट दिया इसको 5 टाइम्स, ठीक। अब ये बचा 4 और ये 2। चलिए अब मैंने इसको 4 2 जा 8, 8 से इसे काटा तो 8 1 जा 8 और 28 2 जा 16 4 5 125। तो ये बच गया हमारा 125 बचा, 7 बचा, 5 बचा। अब देखिए नीचे तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, नीचे तो सारा साफ। अब इसको केवल मल्टीप्लाई करना है हमने, पहले इसको 625 कर लिया, 125 का 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 जा 35, 3 कैरी, और 14 17 1 कैरी, 42 43। मतलब ये है हमारे रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाएंगे 4375। इतने चक्कर काट जो है भैया जो है लगाएगा हमारा, कब, यदि 11,000 मीटर चलेगा तो इस क्वेश्चन में सबसे कठिन बात जो बच्चों को लगती है, एक तो यूनिट चेंज करना। इस क्वेश्चन से हम यूनिट चेंज करना सीख जाते हैं स्टॉप। फिर ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया कि जो है एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जितना उस पहिए का जो सरकमफ्रेंस होगा, पहिए का सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का सरकमफ्रेंस। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।